भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी मदद की आशा मत रखना। मित्रों, ये कहानी एक कौवा की है। ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको बहुत सीख दे कर के जाएगी। वो कौन 4 लोग हैं जो कौवा ने बताए, जिन पे विश्वास मत करना, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इनसे मदद की भीख मत मांगना। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सच्ची कहानी में आज आपका फिर से पुनः स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर हमारे लिए नए मेहमान दर्शक बन कर के आए हैं और हमारी वीडियो को जो आप देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा दें, जिससे आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाती रहेगी। और निवेदन ये करते हैं कि हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, क्योंकि अगर आधी वीडियो देख कर के तुम छोड़ दोगे तो अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। निवेदन आपसे हमारा है कि आप हमारी वीडियो के अंत तक अवश्य देखें कि जो कौवा ने ये 4 बातें कही हैं कि चाहे भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों पे कभी मदद की आशा मत रखना। तो दोस्तों, वही बात आज हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं। एक समय की बात है, किसी जंगल में कौवा और कोई रहा करते थे और उस जंगल में काफ़ी समय से पानी नहीं बरसा था। और पानी न बरसने के कारण जब पंछियों ने विचार किया चलो अभी नहीं बरसा है, वर्षा ऋतु में तो पानी बरसेगा, लेकिन वर्षा ऋतु भी बिना पानी बरसे ही निकलती जा रही थी। जंगल में हरे भरे पेड़ भी सूख रहे थे। पशु पक्षी भूख प्यास से व्याकुल होकर के मरने लगे। और भूख प्यास से व्याकुल होकर के जब पशु पक्षियों की, जानवरों की जान जाने लगी, तो सभी जानवर पशु पक्षी उस जंगल को छोड़ करके इधर उधर अन्य जंगलों में भागने लगे। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी जो रहा करते थे, जो मैंने आपको बताया था, वो कौवा और कौवी एक वृक्ष पर बैठे थे। 2-3 दिन हो गए, न कुछ खाने को मिला न कुछ पीने को मिला। बहुत बड़े वे दोनों एक वृक्ष पर जब बैठे हुए थे तो वही देखा है कि एक लोमड़ी अपने मुंह में मांस का टुकड़ा दबाए हुए और उसी वृक्ष के पास आती है। तो कौवा की जो मादा थी कौवी, उसने लोमड़ी की ओर देखा तो कहने लगी, बहन थोड़ा सा हमें ये मांस का टुकड़ा दे दो। कई दिन हो गए हमें न खाने को भोजन मिला है न पीने को पानी मिला है, हम भूख से दोनों प्राणी बड़े व्याकुल हैं। थोड़ा इसमें से टुकड़ा हमें दे दो, जिससे हमारा भी पेट भर जाएगा। लोमड़ी बड़ी चालाक थी, चतुर थी। विचार करती है कि अगर मैं इसको टुकड़ा देने के लिए हाँ कर दूंगी तो ये पेड़ से नीचे आ जाएगी और ये टुकड़ा भी थोड़ा कम है, इससे मेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन मैं इसको भी खा लूँगी और ये कौवी और कौवा जब नीचे उतर कर के आएंगे तो मैं इनको भी खा लूँगी। लोमड़ी ने जब ये कहा तो विचार किया, बहन कोई बात नहीं, ये टुकड़ा तुम भी खा लो, लेकिन मैं इतनी ऊपर देने के लिए कैसे आऊँ, तुम नीचे आ जाओ। तो जैसे ही कौवी नीचे आने के लिए जब तैयार होती है तो कौवा बोला, कौवी ध्यान रखना, नीचे मत जाना। अगर आप नीचे चली गई तो ये मांस के टुकड़े के बजाय
तुमको भी मार करके खा जाएगी। कौवी बोली क्यों? बोले तुम इन पे भरोसा बिल्कुल मत करना। कौवी नहीं मानती है, मैं तो जाऊंगी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कौआ समझाता है अगर तुम गई तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी, हमारी बात मानो और न जाओ। कोई जब नहीं मानती है तो कौआ कोई से बोला है, कौवी अगर तुम्हें इन पर भरोसा करती हो, इनसे मदद मांगती हो और इन पर आपको पूर्ण विश्वास है तो उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद में चाहे चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। दोस्तों, कौआ कौवी को समझाने लगा है कि इसी जंगल में बहुत पुराने समय की बात है जो हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं कि इन लोगों पर कभी भरोसा मत करना। इस जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद की खो में एक तोता और तोती का जोड़ा रहा करता था। तोता और तोती का जोड़ा उस बरगद की खो में रहा करता था और उसी बरगद के नीचे एक सर्प रहा करता था। तो जब तोता और तोती के जब अंडे हुआ करते थे तो वो सर्प निकल करके और उन अंडों को खा लेता था। कभी कभी तोती के अंडों से बच्चे भी निकल आते थे तो उन बच्चों को भी मार करके वो सर्प खा लेता था। तो तोती और तोता इस बात से बहुत दुखी होते। संतान का दुख हर किसी को होता है। जब ये बात देख करके एक दिन तोता और तोती एक डाली पर बैठ करके रो रहे थे दुखी होकर के, तो उसी बरगद के पेड़ पर एक जल कौआ आया है और जल कौआ ने देखा है कि तोती और तोता का ये रोने का कारण पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? तो तोती और तोता बोले हैं, हे भैया, जब से हम यहाँ पर आए हैं और इस बरगद पर हम रह रहे हैं तो इस बरगद के नीचे जड़ में एक सर्प रहता है, वो हमारे अंडों को खा लेता है और कभी कभी हम अंडों में से जब हमारे बच्चे भी निकल आते उन बच्चों को भी मार करके खा लेता है। हमारे आगे कोई संतान नहीं होती, इसलिए आज हमें अपनी संतानों का बहुत बड़ा दुख हो रहा है, हमें बहुत बड़ी याद आ रही है, इस बात से हम बड़े दुखी हैं। तो जल कौआ बोला है, कोई बात नहीं भैया, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जल कौआ तोती और तोता से बोला है, मित्रों, कि तुम मेरे साथ एक काम कर सकते हो। तोती और तोता बोले, क्या? बोले आप मेरे साथ चलो और ये पास के ही तालाब से मछली लेकर के आते हैं, और मछली जब हम लेकर के आएंगे तो ये थोड़ी ही दूर में नेवला रहता है और नेवला के पास जब वो मछली हम रखेंगे और एक एक मछली क्रम बाई क्रम धीरे धीरे रखते हुए लाएंगे इस सर्प के बिल के पास तक। जब वो नेवला एक मछली को खाएगा फिर आगे और चलेगा, फिर उसे एक और मिलेगी तो वो सर्प के पास आ जाएगा। देखो, इनसे अगर तुम लड़ोगी तो जीत नहीं पाओगी, इससे केवल बुद्धिमानी से इसे हरा सकती हो। तोती और तोता की बात समझ में आ गई उस जल कौआ की, और जल कौआ के साथ मित्रों तोती और तोता तालाब पर पहुँचे। तोती और तोता बोले, हम तो मांस खा नहीं सकते। तो जल कौआ बोला, खाने को कौन कह रहा है, तुम केवल मछली को अपनी चोंच से दबा करके ले आना। बोले, इतना तो कर सकते हैं। आज तोती और तोता जल कौआ के साथ गए और तालाब से मछली चोंच में दबाई, और जहाँ पर नेवला का जो घर बना हुआ था, बिल था, उसी बिल के मुंह पर एक मछली रख दी। थोड़ी और आगे चले तो फिर एक और मछली रख दी। इसी तरह से क्रम बाई क्रम तोता और तोती और जल कौआ ने वो मछली सर्प के बिल तक और नेवला के बिल तक लगा दी। जैसे ही सुबह हुआ, नेवला निकल कर के आया बिल से बाहर, तो उस मछली को देखा तो नेवला कहने लगा, बारे प्रभु, आज तो तूने मेरे दरवाजे से पे ही मेरा शिकार रख दिया, मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ा।
मैं तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो तुमने मेरा भोजन मेरे दरवाजे पर ही पहुँचा दिया। आज उस नेवला ने उस मछली को खा लिया। जब उस मछली को उस नेवला ने खाया है, वो मछली खाने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा है तो क्या देखा, एक और मछली मिल गई, उसको भी खा लिया। थोड़ी और आगे चला, एक और मछली मिली, उसे भी खा लिया। धीरे धीरे वो नेवला मछलियों को खाता हुआ वहीं पहुंच गया जहां सर्प का बिल था। एक मछली सर्प के बिल पर रख दी थी। नेवला सर्प के बिल पर मछली को खाने के बाद विचार करता है कि आज मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे किसी शत्रु का घर है, वो मुझे मारना चाहता है। लाओ थोड़ी देर में यहाँ पर इंतजार करके देखता हूँ कि कौन आता है। नेवला वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद सर्प उस बिल से बाहर निकलता है। सर्प जब बिल से बाहर निकलता है तो नेवला और सर्प की तो तुम्हें मालूम है दुश्मनी होती है। जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकला तो नेवला ने सर्प को दबोच लिया, और दबोचने के बाद कुछ ही देर में नेवला ने सर्प को मार दिया। जब सर्प को मार दिया, नेवला का ये दृश्य देखने के लिए जल कौआ और तोती डाल से देख रहे थे। और तोती और तोता ने जो जाल ये बिछाया था, ये इसी के लिए बिछाया था कि हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु मर जाए। आज वो नेवला से तोती कहने लगी है कि नेवला, तुम्हारा मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो तुमने हमारे लिए इतना काम किया, हमारे दुश्मन को मारा। नेवला विचार करता है, अच्छा ये जाल तुम्हारा बिछाया हुआ है तो कोई बात नहीं। नेवला कहने लगा, दूर से ही हमारा धन्यवाद करोगी या नीचे भी आओगी। तोती नहीं समझ पाई उस नेवला की चाल। भोली भाली तोती डाल से नीचे आकर के जब नेवला के पास आई है तो नेवला ने उसे भी मार करके खा लिया। तोता विचार करता है, देखो हमने एक दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए इतना काम किया, फिर भी हमारी तोती की जान चली गई। तो मित्रों, वही बात कौआ उस कोई को समझाता है, हे कोई, चाहे भूखे मर जाना पर इन लोगों से कभी मदद की आशा न रखना। कोई बोलिए, स्वामी मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी और मैं तुम्हारी बात से बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे वो 4 लोग बता दीजिए जिनसे हम कभी मदद की आशा न करें, मदद की भीख न मांगें। तो कौआ बोला है, वो 4 लोग ये हैं कि पहले कभी अपने दुश्मन से कभी मदद की आशा न करें। अगर तुमने अपने शत्रु से मदद मांगी, अपने दुश्मन से अगर मदद मांगी तो वो तुम्हारी मदद तो कर देगा, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ा घात करेगा, जिससे तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। वो कभी अपना नहीं होता। दूसरे, कभी अभिमानी व्यक्ति से मदद मत मांगना। अगर तुमने उस अभिमानी व्यक्ति से मदद मांगी, वो तुम्हें मदद तो दे देगा, लेकिन कहीं समाज में तुम खड़े हो तो तुम्हारा अपमान वो अवश्य करेगा। तीसरा, कभी छल और कपटी आदमी से मदद मत मांगना। मित्रों, जो आदमी छल करता है, कपट वाला होता है, जो तुम्हारे साथ रहता है, तुमसे कपट करता है, उससे कभी मदद की आशा मत रखना। तुम्हें वहाँ से मदद तो मिल जाएगी, लेकिन वो तुम्हारे साथ छल करेगा, कपट जरूर करेगा, तो इससे तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चौथा, मित्रों, कभी शराबी से, नशेबाज से कभी मदद की आशा न रखना। क्योंकि अगर आप कहीं से आ रहे हो और तुमने देखा कि हम पैदल चल रहे हैं, कोई बाइक पे आ रहा है और वो नशे में धुत है, तो कभी उसका आसरा न लें। उससे तो तुम पैदल चल रहे हो, वो ठीक है। अगर तुम उसके साथ गए, उससे तुमने मदद ली, तो वो खुद तो जाएगा लेकिन तुम्हें भी साथ ले जाएगा। दोस्तों,
ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी जो आप लोगों के समक्ष में जो हमने पेश की है दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। और आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे हमारे लिए नए मेहमान दर्शक बनकर के जो आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए हम अपनी कहानी को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हमारे चैनल से हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।